नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह ITI पास आउट कैंडिडेटों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। काफ़ी छात्र हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें केवल रेलवे डिपार्टमेंट से ही अप्रेंटिसशिप करनी है, तो उनके लिए अप्रेंटिसशिप पाने का सुनहरा अवसर है। क्या योग्यता रहने वाली है, कितने पद हैं, कितनी आपकी आयु सीमा है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ITI की ऑल अपडेट, ITI गवर्नमेंट जॉब, ITI प्राइवेट जॉब और ITI अप्रेंटिसशिप की समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जो PDF नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या अप्रेंटिस की वैकेंसी है, क्या क्या उसमें फैकल्टी है जो आप सभी लोगों के लिए आपके लिए बताई गई हैं। चलिए पहले नंबर पर जो आपकी खुलकर आई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, कोलकाता की तरफ से जो है वहां पर स्थित है और यहां से ही आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियां निकाली गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप इसका आवेदन कब से कब तक करेंगे। तो इस डेट का सभी छात्र विशेष ध्यान रखें। आपका जो आवेदन है वो वेबसाइट पर आपका जो पब्लिक किया गया था वह है आपका 31 जुलाई को पब्लिक किया गया था, 31 जुलाई को। लेकिन जो आपके डेट और ओपनिंग एप्लीकेशन की ऑनलाइन की थी वह आपकी 14 अगस्त थी, 14 अगस्त। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है अप्रेंटिसशिप की वह 13 सितंबर तक आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे बताते हैं क्या क्या कितने पद हैं, कितने कितने जोन में आपको पद रहने वाले हैं। सभी पद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। काफी ITI के ट्रेड्स हैं जो ट्रेड्स लगातार जिनकी वैकेंसियां हैं लगातार विभाग की तरफ से अपडेट की जाती हैं। आप चलिए एक हावड़ा डिवीजन है, उस डिवीजन में आपके सबसे पहले नंबर पर जो आपकी रहने वाली है फिटर ट्रेड, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। फिटर ट्रेड में शानदार वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी, EWS, SC, ST, OBC और यहाँ पर टोटल ये जो आपकी दिखाई दे रही है ये चारों आपके फिजिकल हैंडीकैप वाली जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं उनकी ये वैकेंसी है। जो आपकी 5 दिखाई दे रहे हैं कॉलम, ये विकलांग वालों के लिए 5 कॉलम हैं। और आपकी जो अन्य कैटेगरी है यहाँ पर सारी लिखी हुई है और हर ट्रेड के सामने किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है साफ साफ आपको दिखाई दे रही होंगी। चलिए यहाँ पर फिटर की बात करते हैं। तो फिटर में बहुत ही अच्छी संख्या में लगभग 114 पद आपके हैं। काफी अच्छी संख्या है रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। 114 पद आपकी फिटर के हैं। EWS के लिए 28 पद हैं आपके और SC कैटेगरी के लिए 42 पद हैं। ST कैटेगरी के लिए 21 पद हैं। OBC के लिए आपके 76 पद हैं और टोटल जो ओवरऑल आपके पद बनते हैं 281 पद आपके बनते हैं। तो एक ट्रेड के काफी पद हैं। अच्छा अवसर है रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का। रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर ये होता है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो जब रेलवे टेक्नीशियन की या लोको पायलट वगैरह की जब वैकेंसी निकालता है तो इसमें अप्रेंटिसशिप वालों का जो एक क्राइटेरिया होता है, जो एक रिजर्व सीट होती है, उन रिजर्व सीट पर केवल अप्रेंटिसशिप वाले ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। उनके लिए रिजर्व सीटें रखी जाती हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। अब आगे ट्रेड आपकी वेल्डर है। सीटें आपको दिखाई दे रही होंगी 25, 6, 9, 5, 16, 61 टोटल आपकी 61 रहने वाली हैं। चलिए ऐसे हम थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी ट्रेडों के सामने किन किन ट्रेड की क्या है, काफी ट्रेड भी हैं। आपकी वेल्डर है, मैकेनिक डीजल है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, आपकी लाइनमैन जनरल है। उसके बाद आपकी यहाँ फायरमैन रहने वाली है, RAC रहने वाली है, आपकी इलेक्ट्रीशियन रहने वाली है, मैकेनिक जो आपकी मेंटेनेंस वाली ट्रेड है वो आपकी रहने वाली है। टोटल जो आपकी रहने वाली है वैकेंसियां अलग अलग कैटेगरी की 267, 66, 99, 49, 178 और टोटल ओवरऑल जो आपकी हावड़ा डिवीजन के लिए निकाली गई हैं वह है आपकी 659 वैकेंसियां निकाली गई हैं
एक डिवीजन के लिए। तो शानदार है और बहुत सारे डिवीजन आपको आगे देखने वाले हैं। अब आपका एक लुलुआ करके जो वर्कशॉप है, इसमें भी आपकी डिवीजन बाय आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी बांटी गई हैं। अब यहाँ पर भी आपकी फिटर की हैं, तो फिटर की बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी। जो फिटर की ट्रेड है आपकी 240, काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर आपकी जनरल थी, जहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी EWS, तो काफी अच्छी संख्या में फिटर ट्रेड की लगातार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली जा रही रही। और अनट्रेड के सामने लगभग हम बोल सकते हैं कि ITI की लगभग जो डिमांडेड ट्रेड है, सभी डिमांडेड ट्रेडों में ITI अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, जनरल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, यहाँ पर काफी अच्छे पद हैं। अगला आप देखते हैं, अगला कौन सा आपका है। अगला आपका सेल्दाह डिवीजन है, इसमें भी काफी आपकी वैकेंसियां रहने वाली हैं। फिटर की इसमें भी बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसियां हैं, 230 यहाँ पर फिटर की देखने की आपको मिल जाएंगी। वेल्डर की यहाँ पर 56 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आपके पास 10 है। काफी अच्छे पद हैं, निराश ना हो कैंडिडेट, काफी अच्छी संख्या में रेलवे द्वारा अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। आप तुरंत ही इसका आवेदन करें और डेट आवेदन का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आवेदन लास्ट डेट से 3-4 दिन पहले ही आपको अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। कैसे आप अपना आवेदन करेंगे वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। कुल मिलाकर रेलवे अप्रेंटिसशिप की इस अप्रेंटिसशिप की सारी डिटेल्स, आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब इस PDF के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रेड्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें ब्लैक स्मिथ भी ट्रेड है आपकी, इलेक्ट्रीशियन भी हो गई। अगला जो आपका डिवीजन रहने वाला है, आपका अगला डिवीजन तो कंजरपा करके जो आपका डिवीजन है वो यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो इसमें भी आपकी काफी वैकेंसियां हैं। फिटर की भी काफी अच्छी संख्या में 60 है, वेल्डर की यहाँ पर 35 है, इलेक्ट्रीशियन की 66 है, मशीनिस्ट की आपकी 6 है, वायरमैन की 3 है, कारपेंटर की 8 है, पेंटर की 9 है। ओवरऑल 187 आपकी निकाली गई हैं। अगला जो डिवीजन आपका रहने वाला है, इस डिवीजन को आप देखिएगा तो मालदा डिवीजन अगला आपका रहने वाला है। इसमें आप बात करते हैं कितनी आपकी वैकेंसियां रहने वाली हैं। तो मालदा डिवीजन में जो आपकी वैकेंसियां रहने वाली हैं वह इलेक्ट्रीशियन की 40 वैकेंसियां, अच्छे पद हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। रेफ्रिजरेशन की 6 पद हैं। फिटर के लिए लगातार अच्छी वैकेंसियां निकालते हैं रेलवे, तो इसमें भी आपके 47 आपके यहाँ पर फिटर के लिए दिखाई दे रहे हैं। वेल्डर के लिए 3 पद हैं। अगली आपकी पेंटर के लिए 2 पद हैं। और मैकेनिक डीजल जो कि 1 वर्षीय ट्रेड है, शानदार डिमांडेड ट्रेड है, लगातार रेलवे की तरफ से काफी अच्छे इसके पद हैं। परमानेंट जॉब में और अप्रेंटिसशिप में लगातार पद भर्ती के द्वारा निकाले जा रहे हैं। अगला डिवीजन आपका रहने वाला है आसनसोल डिवीजन रहने वाला है। इसमें आपका क्या है, फिटर के इसमें भी लगातार अच्छे पद हैं, 151 पद आपके रहने वाले हैं। टर्नर के 14, वेल्डर के 96, इलेक्ट्रीशियन के 110, काफी अच्छी संख्या इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेटों के लिए। मैकेनिक डीजल 41। तो इसमें ओवरऑल 4 से 12 आपके पद यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। अगला जो आपका जमलपुर रहने वाला है बरसोक, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या इसमें तो बहुत ही अच्छे पद हैं फिटर वाले कैंडिडेटों के लिए, 251 पद। और वेल्डर के लिए भी काफी अच्छी संख्या में पद हैं, 218 पद। मशीनिस्ट 47, टर्नर 47, इलेक्ट्रीशियन 42। तो काफी अच्छी संख्या में अप्रेंटिस के हैं। जिन छात्रों का सपना था कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना, तो इस अप्रेंटिसशिप से आप बिल्कुल चूकना मत, पूरा प्रयास करें। डेट ओपन हो चुकी है, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तुरंत ही आज की डेट में ही आप अपना आवेदन कंप्लीट कर लें। काफी अच्छे पद हैं। अगला क्या इसकी प्रोसेस है, चलिए जितने भी आपके डिवीजन थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपको सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी इसमें सबसे पहले आयु सीमा क्या रहती है। आयु सीमा को आप थोड़ा सा समझिएगा। तो आयु सीमा जो आपकी रहने वाली है, एज लिमिट आपकी 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के कैंडिडेट इस रेलवे अप्रेंटिसशिप में अपना आवेदन कर पाएंगे। और जो छूट दी जाएगी, ओबीसी वालों को 3 साल, एससी वालों को 5 साल, विकलांग वालों को 10 साल। जो भी आपकी एज हो, छूट के अनुसार आप अपना कैलकुलेट कर लें क्या आपकी एज बन रही है। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो कैंडिडेट मस्ट बी है पास 10th पास होना चाहिए, और उसके पास आपके क्या होना चाहिए, 50% आपके मार्क होना चाहिए 10th में। 10th एंड 12th यहाँ पर लिखा हुआ है, 50% आपके मार्क जरूर होने चाहिए। और यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड शुड बी आल्सो प्रोसीड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट
इन नॉमिनेटेड ट्रेड इशू बाई एनसीबीटी और एससीबीटी। तो लगातार कैंडिडेट हैं जो एससीबीटी से आईटीआई किए हैं उनके लिए शानदार अवसर है, और जो एनसीबीटी से के लिए उनके लिए तो है ही। काफी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें एससीबीटी का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं करते हैं, तो इसमें एससीबीटी का भी सर्टिफिकेट वैलिड किया जा रहा है। तो काफी अच्छी खुशखबरी है। जो हमारे एससी वाले कैंडिडेट हैं लगातार अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रही थी, अप्रेंटिसशिप कब निकलेगी, तो शानदार अप्रेंटिसशिप है, क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस आपकी सेम रहने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका बताते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला है, तो सिलेक्शन इसमें होगा आपका 10th का और आईटीआई का, 10th का प्लस आईटीआई का आपका मेरिट यहां पर बनाया जाएगा। तो ओवरऑल हम बता सकते हैं कि अगर आपके 10th में 80% बना हुआ है प्लस 80% आपका आईटीआई में बना हुआ है, तो एवरेज ओवरऑल 2 का भाग देंगे तो यहां पर आपके 160 हो जाएंगे। 160 में आप अपने 2 का भाग देंगे तो आप दुर्वट 16 और 0 लगभग 80% आपका एवरेज बनकर आ चुका है। तो ऐसे ही आपको अपना एवरेज कैलकुलेट करना है। दोनों परसेंटेजों को आपस में आप मिला देंगे, 2 का भाग दे देंगे, जो संख्या प्राप्त होती है वही आपका टोटल जो परसेंटेज होता है वो आपका एवरेज निकल कर आ जाता है। इस तरीके से आपका एवरेज निकाला जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आपके लिए क्या है। चलिए अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, 100 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देना, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ। और डिटेल्स है आप पढ़ सकते हैं, गहराई से भी चीज को देख सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल्स क्लियरली बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको जहां वेबसाइट दिखाई गई है rrcer.org.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन रिक्रूटमेंट में जाकर कर लेंगे, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगी। वेतन बहुत ही शानदार रहता है, लगभग 7,000 के आसपास है जो आपका वेतन रहेगा, बहुत ही शानदार है। अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। मैंने रहता है रेलवे में कि आपको बारीकी से हर चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें लगता है कि जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लगभग हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में साइन फोटोग्राफ, आपके 10th की मार्कशीट चाहिए, आईटी मार्कशीट चाहिए, एंड आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास चाहिए, और विकलांगता का सर्टिफिकेट चाहिए। आपके पास डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जितनी जानकारी थी हमने प्रयास किया है, सारे पॉइंट आपको क्लियर करा दिए। फिर भी अगर कोई हमारा कैंडिडेट है जो जानना चाहता है किस तरीके से इस अप्रेंटिसशिप के लिए आप आवेदन करेंगे, तो आप जितने ज्यादा कमेंट आएगा एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे किस तरीके से आप इसमें अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी हमारे सभी साथियों को जो हमने जानकारी आईटी अप्रेंटिसशिप की बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों के पास शेयर करें जो आईटीआई अप्रेंटिसशिप रेलवे से करना चाह रहे हैं। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट की तुरंत अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी अगर आप इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।